इस दुनिया का हर एक इंसान के कुछ सपने होते हैं एंड आपके भी कुछ सपने होंगे। मेरे भी कुछ सपने हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहता हूँ। ऐसे ही आपके भी कुछ सपने होंगे अपनी ज़िंदगी में लेकर कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या हासिल करना चाहते हो, क्या-क्या अचीव करना चाहते हो। लेकिन अक्सर ना हम इन सपनों को देखने से पहले, इन सपनों को सोचने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछना भूल जाते हैं एंड वो सवाल है, क्या ये चीज़ आप सच में डिज़र्व भी करते हो? क्या आप इस चीज़ को होल्ड करने लायक हो? मैं इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ कि आपका हौसला तोड़ दूँ, आपका मोटिवेशन तोड़ दूँ किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को लेकर जुनून तोड़ दूँ आपका कि आप हो सकता है आप बड़े होकर आगे चलकर अपने करियर में बहुत अच्छा करना चाहते हो, अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ खरीदना चाहते हो एंड मैं ऐसा बोल के आपका हौसला तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एंड आपसे ही नहीं, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप खुद से ये सवाल पूछो। क्या आप सच में ये चीज़ डिज़र्व करते हो? ये चीज़ें मैं खुद से पूछा करता था एंड अभी भी अपने आप से पूछता हूँ कि क्या सच में मैं ये जो चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, जिन चीज़ों का मैं सपना लेकर बैठा हूँ। लाइक मुझे आगे चल के बहुत अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ चलानी है, बहुत बहुत सारा पैसा चाहिए। लेकिन क्या इस चीज़ को डिज़र्व करने के लिए मैं उतनी एफ़र्ट डाल रहा हूँ? सेम थिंग आपके साथ भी है। क्या आप जो गाड़ी खरीदना चाहते हो सकता है आप लैम्बोर्गिनी उरुस खरीदना चाहते हो। लेकिन बात ये है कि क्या आप उसके लायक हो? क्या आपने उसके लायक बनने की कोशिश करी है? क्या आप उतनी मेहनत डाल रहे हो अपनी ज़िंदगी में कि आप उस लैम्बोर्गिनी उरुस को अफ़ोर्ड कर सको? हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर खाली सपने बनाते रह जाते हैं। कुछ ऐसे सपने तैयार करने लग जाते हैं कि अगर कोई इंसान हमसे ज़िंदगी में पूछे कि यार तू अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या अचीव करना चाहता है? तो हम उनको अपना एक विश लिस्ट तैयार करके दें कि हाँ, मैं बड़े होकर एक बहुत बड़ा बंगला खरीदना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी गाड़ी लैम्बोर्गिनी उरुस चाहता हूँ, अवेंटाडोर एसवीजे चाहता हूँ, पोर्श चलाना चाहता हूँ, एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहता हूँ। लेकिन बात ये नहीं है कि आप क्या-क्या चाहते हो, बात ये है कि आप उस हिसाब से काम कर भी रहे हो कि नहीं अपनी ज़िंदगी में। आई वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर एंड मैं अपने आप से ये चीज़ सपना लेके बैठा रहता था कि यार मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ। लेकिन कंटेंट क्रिएटर बनने का बेसिक रूल क्या है? कंटेंट रोज़ डालना, खुद के नॉलेज को इंक्रीज़ करना, खुद के बोलने के तरीकों को अच्छा करना एंड रोज़ कंटेंट बनाना। लेकिन एक दिन जब मैं अपने साथ बैठकर ये खुद से सवाल पूछा कि यार क्या मैं सिर्फ़ झूठे सपने सजा रहा हूँ? क्या मैं एक विश लिस्ट तैयार कर रहा हूँ कि हाँ, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है? क्या मैं उस चीज़ के लिए सच में काम कर रहा हूँ? क्या मैं उस चीज़ के लिए सच में मेहनत डाल रहा हूँ? क्या मैं रोज़ कंटेंट डाल रहा हूँ? मुझे बहुत बुरा लगा ये जानकर कि मैं सिर्फ़ एक विश लिस्ट तैयार कर रहा था। मैं उस चीज़ के लिए कंटीन्यूअस एफ़र्ट नहीं डाल रहा था। मेरे को जो रोज़ कंटेंट बनाना चाहिए था, मैं वो कंटेंट नहीं बना रहा था। तो कहाँ से मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं आगे चल के कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँगा। सेम थिंग गोज़ टू यू। आप चाहते हो कि आप एक लैम्बोर्गिनी उरुस चलाओ, आप चाहते हो कि आप पोर्श चलाओ, एस्टन मार्टिन चलाओ, एक बड़ा-सा बंगला हो, लेकिन क्या आप उस चीज़ के लिए काम डाल रहे हो? ये बहुत ही ब्रूटल क्वेश्चन रहेगा अपने आप से। क्या आप बेड पर बैठ के, लेट के, रील स्क्रॉल करके एस्टन मार्टिन खरीद पाओगे? क्या आप लैम्बोर्गिनी उरुस खरीद पाओगे? क्या आप जो अपनी ज़िंदगी सजा कर बैठे हो अपने दिमाग में कि मैं ये चीज़ें करूँगा फ्यूचर में, क्या आप सच में वो चीज़ें कर पाओगे अगर आप इसी तरह से रील स्क्रॉल करते रहे, सिर्फ़ कंज़्यूम करते रहे, क्रिएट करने की जगह? आपको बहुत धक्का लगेगा ये जानकर कि ये ज़िंदगी इस तरह से काम नहीं करती। आप भी उन्हीं भेड़-चाल का हिस्सा हो। इस दुनिया का हर एक इंसान विश लिस्ट तैयार करता है अपनी ज़िंदगी में। हर एक इंसान, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बहुत ही लोअर क्लास का हो, चाहे एक अपर क्लास का हो, हर एक इंसान की विश लिस्ट होती है। एक सक्सेसफुल आदमी को इन लोगों से अलग जो चीज़ बनाती है वो ये है कि वो उस गोल्स के साथ, उन सपनों के साथ अपने काम को अलाइन करता है। वो दोनों, उसका वर्क और उसका सपना दोनों साथ चलता है। उसको पता रहता है कि मेरा ये गोल है, उसको साफ-साफ दिमाग में रहता है कि मेरा ये गोल है एंड इसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा एंड वो काम रोज़ करता है। उसके दिमाग में ये नहीं रहता कि भाई मुझे एस्टन मार्टिन चलानी है, लेकिन वो बंदा दिन भर रील स्क्रॉल कर रहा है एंड अपना स्क्रीन टाइम 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बना के बैठा है। इस तरह से आप सिर्फ़ एक विश लिस्ट तैयार कर सकते हो, आप अचीव नहीं कर सकते उन चीज़ों को, जिन चीज़ों का आप सपना देखते हो, जिन रील्स की आप एडिट देखते हो, जिन कार्स की आप एडिट देखते हो अपने इंस्टा पे एंड उसे लाइक ठोक देते हो एंड बोलते हो सून और अपने स्टेटस पे लगा देते हो, अपने स्टोरी पे लगा देते हो कि देखो कितनी सेक्सी गाड़ी है ये। होती है वो सेक्सी गाड़ी, लेकिन
क्या वो सिर्फ़ आपकी स्टोरी तक सीमित रहनी चाहिए? आस्क योरसेल्फ, खुद से ये सवाल पूछो, क्या वो सिर्फ़ आपकी स्टोरी तक रहने लायक है? आपके अंदर क्या कमी है ऐसी जो आप सिर्फ़ उसको स्टोरी तक रखना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में उतारना नहीं चाहते हो? क्या आप जो फ़िज़ीक देख-देख कर लोगों को फ़ॉलो कर रहे हो, उनको लाइक कर रहे हो, अपनी स्टोरी पे लगा रहे हो, आप में उन लोगों से ऐसी क्या कमी है, जो आप भी उस फ़िज़ीक को अचीव नहीं कर पा रहे हो? आपके अंदर आंसर आएगा कि आप सिर्फ़ एक विश लिस्ट तैयार कर रहे हो कि मैं 15% बॉडी फैट से नीचे जाना चाहता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा लीन मास गेन करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी फ़िज़ीक बनाना चाहता हूँ। ये चीज़ें सिर्फ़ आपके वर्ड्स तक होकर रह जाती हैं एंड ये चीज़ कभी आपके वर्क में दिखती ही नहीं, दैट्स व्हाई आप वो चीज़ें कभी अचीव नहीं कर पाते। मैं भी अपने ज़िंदगी में एक टाइम पर 9th-10th में जब मैं देखता था कि मेरा पूरा दुबला-पतला शरीर है एंड मैं दिमाग में सोचता था कि यार मैं बॉडी बना लूँगा एक दिन मैं बहुत अच्छी फ़िज़ीक बना लूँगा। लेकिन क्या मैं वो फ़िज़ीक उस टाइम बना पाया? नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं एक विश लिस्ट तैयार कर रहा था कि मुझे ऐसा बनना है। मैं अगर उस टाइम विश लिस्ट एक बना करके अगर मैं उसी हिसाब से उसमें गोल डालता, तो मैं हो सकता था कि अपने स्कूल टाइम में एक अच्छी फ़िज़ीक बना लेता। लेकिन ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लग गया एंड उस फ़िज़ीक को उस मिनिमल सी फ़िज़ीक को अचीव करने में मुझे कॉलेज का 2nd ईयर आ गया एंड अब जाकर कुछ हद तक मेरी फ़िज़ीक अच्छी हुई है। हमारी इंडियन फ़िलॉसफ़ी में एक बहुत ही सुंदर कथा है ना? एक बहुत ही अच्छी कथा है, जहाँ पे हमें दिखता है कि जब सती जो शिव जी की पत्नी है, वो खुद को हवन में झोंक देती हैं, है ना? खुद की आत्महत्या कर लेती हैं, तो शिव जी बहुत रोते हैं। आपको क्या लगता है शिव जी को पता नहीं था कि सती आत्महत्या करने वाली है, वो यह हवन के कुंड में कूदने वाली है? उन्हें सब पता था, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, शिव जी ने उन्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि उन्हें पता था कि सती वो फ़ॉर्म नहीं है जो शिव को होल्ड कर सके। सती के अंदर वो शक्ति नहीं थी। सती उस तरह से बिल्ड नहीं थी कि वो शिव जी को होल्ड कर सके। इसलिए सती को एक नया अवतार लेना पड़ा एंड उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत एफ़र्ट डालना पड़ा। पार्वती जी शिव जी को जब ही पा पाईं, जब ही हासिल कर पाईं, जब वो शिव जी के लायक बनी। राम जी सीता जी से जब ही मिल पाए जब राम जी सीता जी के लायक बने। सीता जी राम जी से जब ही मिल पाई जब सीता जी राम जी के लायक बनी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें लोक कथाएँ नहीं हैं, ये सारी चीज़ें कोई कहानियाँ नहीं है जिनको आप सुनकर एंड फ़ैसिनेट वे में सुनकर और सोचते हो कि यार ऐसा भी हुआ करता था। नहीं, ये कुछ ऐसे लेसन्स हमें अपनी ज़िंदगी में देते हैं जिससे हम सीखें कि ज़िंदगी केवल सपनों से नहीं चलती। अगर पार्वती जी सिर्फ़ ये सपना लेकर बैठी रहती कि यार एक दिन मैं शिव जी से एक हो जाऊँगी, हम दोनों एक दिन मिल जाएँगे एंड सिर्फ़ वो सपना सजाकर बैठी रहती तो शायद वो कभी नहीं मिलते। द थिंग इज़ जब उन्हें पता लगा कि शिव जी से मिलने का सिर्फ़ सपना ही नहीं, उनके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, उनके लिए एफ़र्ट डालना पड़ेगा, उनके लायक बनना पड़ेगा, तभी पार्वती जी शिव जी को अचीव कर पाईं, तभी शिव और पार्वती एक हो पाए। एंड इस बीच में आप देखोगे कि शिव जी वहीं खड़े थे, आपका भी गोल वहीं खड़ा है, आपको नहीं पता है, आपको ऐसा लगता है कि वो गोल आपसे दूर भाग रहा है, आप वो गोल आपके पास आ रहा नहीं, गोल एक जगह रहता है, वो आप हो जो उसको दूर या पास करते हो। आप जितना उस गोल्स से अलाइन होके एफर्ट डालोगे अपनी ज़िंदगी में, आप उतना उस गोल के पास आओगे। आप जितना उस गोल से डिसअलाइन होकर काम करोगे, आप उस गोल से उतना ही दूर होते जाओगे। वो गोल वहीं रहेगा, वो गोल कभी दूर, कभी पास, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो अनअचीवेबल हो जाएगा। ये आप डिसाइड करते हो कि आप उसे अनअचीवेबल बनाओ या फिर अचीवेबल बनाओ। हमारी लोक कथाओं में भी दिखता है कि शिव जी एक स्टिल हैं, वो एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जो जो एकदम स्थिर है, वो कहीं नहीं हिलते। पार्वती जी ही थी वो फैक्टर जो ऊपर-नीचे हो रही थी एंड जब उन्हें पता लगा कि शिव जी को पाने का रास्ता क्या है, उनको एफर्ट डालना पड़ेगा, उनको खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा, तो वो शिव जी के नज़दीक आते गईं एंड इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आया जब शिव जी उनके साथ खुद आ गए, है ना? शिव जी धरती पर खुद आए पार्वती जी से शादी करने के लिए। आपको भी समझना पड़ेगा जब आप अपने गोल्स के हिसाब से एफर्ट लेना शुरू कर देते हो ज़िंदगी में, तो वो गोल भी आपके लिए बहुत ही क्रेव करने लग जाता है, वो गोल आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है। आपको ये समझना होगा कि ये जो गोल्स होते हैं ना ज़िंदगी में, ये हर किसी के लिए नहीं बने होते हैं। ये कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों के लिए बने होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत एफ़र्ट डालते हैं, उस गोल के हिसाब से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालते हैं एंड उस गोल को अचीव करने के लिए
ज़िंदगी में किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो सिर्फ़ सपने देखने से, विश लिस्ट बनाने से वो गोल अचीव नहीं होगा। वो लैम्बोर्गिनी उरुस आपके हाथों के नीचे नहीं आने वाली है। आपको उस लैम्बोर्गिनी उरुस के लिए काम करना पड़ेगा, उस बंगले के लिए काम करना पड़ेगा। आपको वो जो लाइफ़ पार्टनर जिसका आप सपना सजा के बैठे हो कि एक दिन मेरे ज़िंदगी में वो लाइफ़ पार्टनर आएगा, हम बहुत रोमांटिक रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, आपको उस लायक बनना भी पड़ेगा। आप ट्रॉमास लेकर एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपकी फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होती है। आप जिस हिसाब से एक्ट करते हो अपनी ज़िंदगी में, जिस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में काम करते हो, आपको उसी हिसाब के गोल मिलते हैं। एक रावण को सीता जी कभी नहीं मिल सकती है। रावण को हमेशा मंदोदरी ही मिलेगी एंड राम को हमेशा सीता ही मिलेगी। राम जी का जैसा चरित्र था उनको वैसा पार्टनर मिला। राम जी का जैसे चरित्र था वैसे उनको गोल्स मिले। तो वैसे ही अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि आपके गोल्स उसी हिसाब से आपको मिले। आप दिन भर बेड बेड पर सो के रील स्क्रॉल करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप लैम्बोर्गिनी उरुस चलाओ, पोर्श चलाओ, एक बड़ा-सा बंगला खरीदो, नहीं। ये सिर्फ़ एक सरासर दोगलापन है अपनी ज़िंदगी को लेकर कि आप बस सपने देखते जाओ एंड आपसे कोई पूछे कि अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, तो आप बोलो एक फ़ैसिनेटिंग अपना सपना सुनाओ कि मैं लैम्बोर्गिनी उरुस खरीदना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदना चाहता हूँ। मेरा इस वीडियो में यही मोटिव था कि मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी में केवल विश लिस्ट तैयार करते रह जाता है, लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान उस विश लिस्ट के हिसाब से अपना ज़िंदगी अलाइन करता है, उस विश लिस्ट के हिसाब से अपने ज़िंदगी में एफ़र्ट डालता है। तो अगर आप भी वो इंसान हो जो सिर्फ़ सपने सजा के बैठा है, तो भाई ये एक आपके मुँह पे तमाचा है कि आप वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाओगे। चांसेज़ आर कि आप वो चीज़ें नहीं अचीव कर पाओगे। अगर आपको सच में वो चीज़ें अचीव करनी है तो आपको मेहनत डालनी पड़ेगी, आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मुझे उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, मुझे रोज़ कंटेंट डालना पड़ेगा, मुझे रोज़ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, मुझे अपनी स्पीच अच्छी करनी पड़ेगी। सेम गोज़ टू यू, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो तो उसके हिसाब से काम करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।